राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। सुनो सुनो सुनो, गंगा में पानी बढ़ गया है। अचानक तेज बारिश होने की वजह से गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सभी ग्रामीणों से निवेदन है, उनको सूचित किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सुनो सुनो सुनो। नमस्कार, जय हिंद। ये जो अभी आपने सुना, जो शब्द, जो मुनादी या जो सूचना आपने सुनी, ये बहुत जल्द अपने जनपद बिजनौर में फिर से दोहराई जाने वाली है। और हर साल अक्सर ऐसा ही होता है, जब जून या जुलाई का महीना आता है, अक्सर जून जुलाई में जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो बिजनौर जनपद में गंगा खादर किनारे हैं, गंगा खादर में जितने भी गांव बसे हैं उनमें बाढ़ की समस्या आती है। और बाढ़ की समस्या इतनी भयानक, इतनी विकट, इतनी विकराल होती है कि बाढ़ का जो पानी होता है, जो गंगा का जो पानी होता है, तेज बहाव के साथ जो पानी आता है, वो बहुत तेज़ी से कटान करता है। और उस कटान की वजह से किसानों के जो खेत हैं वो बह जाते हैं, मिट्टी बह जाती है उनकी, उन खेतों में खड़ी हुई सारी फसल बह जाती है। और कुछ गांव ऐसे आ चुके हैं जैसे सिमली, शिमला कला या और भी नांगल सती क्षेत्र में भी सैदपुर खादर, शायद कुछ ऐसे गांव हैं। ये करीब 5-6 गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गंगा के किनारे हैं। और इनमें कब बाढ़ घुस जाए या कब बाढ़ का पानी, गंगा का पानी इन गांव को बहाकर अपने साथ ले जाए, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो उसके बहाव का, उसकी स्पीड का कुछ पता नहीं होता। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और आगे भविष्य में भी होने का हर समय डर, भय, खतरा बना रहता है। तो ये खतरा तब याद आता है प्रशासनिक अफसरों को, प्रशासन को या शासन को, शासन प्रशासन दोनों को खतरा तब याद आता है जब जून जुलाई आती है, पहाड़ों पे तेज़ बारिश होती है। और तेज़ बारिश होती है जब हरिद्वार से बहुत बड़ी मात्रा में कई हज़ार क्यूसेक में पानी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ों का पानी धड़-धड़ एकदम पहाड़ों से नीचे आता है, हरिद्वार में इकट्ठा होकर सीधा वहाँ से गंगा बैराज से बिजनौर की तरफ निकल लेता है। फिर आगे होता हुए बहते बहते वो आगे जाकर बहता चला जाता है और फिर लास्ट में सागर में मिल जाता है। इस बीच में उसकी मात्रा कम भी हो जाती है कि कहीं जगह पानी फिर थोड़ा थोड़ा ज़मीन सोख भी लेती है। लेकिन समस्या ये, सवाल ये है कि जब पहाड़ों पे तेज़ी से बारिश होती है, गंगा में बाढ़ आती है, तो बिजनौर जनपद जो है ये पहाड़ों से निकलते ही पहला जनपद है। उत्तराखंड से जैसे ही शुरू होती है गंगा, तुरंत जनपद बिजनौर आ जाता है। उसकी सीमा भग्गोवाला के नांगल सोती जो थाना क्षेत्र है जनपद बिजनौर का, वहाँ से ये सीमा शुरू हो जाती है। और उसके बाद आगे कई और थाना क्षेत्रों से होकर ये गंगा बाहर बिजनौर को छूती हुई निकल जाती है आगे वाराणसी की तरफ, इलाहाबाद की तरफ। लेकिन सवाल ये है कि क्यों नहीं इन गंगा क्षेत्र में, जो खादर क्षेत्र में रहने वाले गांव हैं, इन पे जो बाढ़ की समस्या, जो लगातार निरंतर कटान हो रहा है और उस कटान की वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जो खेत हैं वो मिट्टी में बहा जा रहा है पानी में, और कई बार गांव भी बह चुके हैं। शिमला कला एक ऐसा गांव है जो कि शायद 2 बार उजड़ चुका है, गांव में बह चुका है, और वहां के लोगों को दूसरी जगह टापू पर बसाया गया है, या ऐसी बंजर भूमि पर, या ऐसी खाली पड़ी ग्राम समाज की या सरकारी जमीन पर बसाया गया है जहां पर वो काफ़ी समय से बेकार पड़ी थी, खेती योग्य भी नहीं थी, बंजर टाइप की थी। तो आज की डेट में भी सैदपुर खादर है शायद उस गांव का नाम, और एक सिमली गांव है। ये दोनों सड़क गंगा के बिल्कुल किनारे हैं। मुश्किल से 70-80 मीटर ये गंगा से बचे हुए हैं। और वो 70-80 मीटर भी इसलिए बचे हैं कि वहाँ पे एक बार पहले जब कोई सरकार रही किसी की, भारतेंदु वहाँ पे उसमें सिंचाई मंत्री थे शायद, उन्होंने कुछ 1-2 टापू या कुछ टापू ऐसे बना दिए हैं, टापू कहें या उनको एक तरह से तटबंध कहेंगे, कि एक कुछ तटबंध ऐसे बन गए हैं जिनसे थोड़ी बहुत कटान रुक रहा है। लेकिन सिमली कला अभी भी ऐसा हो चुका है कि उसमें कभी भी बारिश
तेज बारिश होती है और जब बाढ़ आएगी तो वो बाढ़ सिमली कला को कभी भी बहा के ले जा सकती है। और इसी समस्या को लेकर पिछली बार भी गांव वालों ने कलेक्ट्रेट में आके काफ़ी हंगामा किया, प्रदर्शन किया, अपनी समस्याएं रखी, मांग रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जाकर कुछ जो एक कह सकते हैं सामाजिक संगठन कह सकते हैं या युवाओं का एक संगठन है, शायद बजरंग दल सेना के नाम से भी कुछ ऐसी संगठन थे, या युवाओं का एक संगठन था, और ग्रामीणों के साथ मिलके ग्रामीणों ने मिलके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस भी गई थी, बाद में सुलह समझौता करके केस का निस्तारण होगा तब उसका हटाया गया था, वहाँ से उनको समझाकर शांत किया गया था। लेकिन उसके बावजूद गंगा खादर में या गंगा किनारे बसे इन गांव की सुरक्षा के लिए तटबंध बनाने का कोई भी काम या प्रस्ताव नहीं शुरू किया गया। ना कोई प्रस्ताव, काम तो छोड़िए कि काम होगा तटबंध बनाने का, कोई प्रस्ताव तक नहीं बना। इस तटबंध को लेके बनाने को लेके कोई नाम किसी के जुबान पर कोई चर्चा तक नहीं हुई, ना किसी जनप्रतिनिधि की जुबान पर, ना शासन स्तर से कोई मामला उठा और ना ही प्रशासन स्तर से कोई मामला ये उठाया गया। एक बार बाढ़ आती है, बारिश होती है, 1-2 महीने में 1-2 बार बाढ़ आ जाती है, जल स्तर तेजी से बढ़ता है, मुनादी करा दी जाती है, सुनो सुनो सुनो, लाउड स्पीकर जो गांव में मंदिरों पे मस्जिदों पे लगे हैं उनमें अनाउंसमेंट करा दिया जाता है, मुनादी करा दी जाती है। या जो पुलिस प्रशासनिक अफसर हैं, थानेदार हैं, वो अपनी अपनी जीप लेके लाउड स्पीकर लेके गांव-गांव निकल जाते हैं। जो खादर किनारे, गंगा किनारे गांव बसे हैं उनमें निकल जाते हैं, चुनौती दे दी जाती है, सूचना दे दी जाती है कि गंगा में बाढ़ आ गई है, तेजी से पानी बह कर आ रहा है, बहुत जल्द आपके गांव में घुसने वाला है, तो अपने गांव छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, सुरक्षित हो जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक ये मुनादी होती रही, कब तक लोग अपने घरों को छोड़कर जाते रहेंगे और कहां तक गंगा उनका पीछा करती रहेगी। तो ये डर, ये गंगा में समा जाने का डर, गंगा में खेत बह जाने का डर, गंगा में अपने पशु, अपने ज़रूरतों का सामान जो मेहनत की, खून पसीने की कमाई से वो जोड़ते हैं, जुटाते हैं, अपने छोटे छोटे घर, आसैया, जो घास फूस की झोपड़ियाँ होती हैं, जो पक्के घर होते हैं, किस तरह से वो उनको गंगा में बहते हुए, गंगा के पानी में तेज बहाव के साथ बहते हुए, ढहते हुए, गिरते हुए, समाते हुए देखते हैं। उस पीड़ा को कब तक ये लोग सहते रहेंगे, इसका किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि हर बार चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पे अपने अपने वादे करते हैं, लोभ लुभावनी बातें करते हैं और चुनाव जीतकर उसके बाद अपनी मौज मस्ती में मग्न हो जाते हैं। उनको भी कोई परवाह नहीं होती और प्रशासन को भी एक बार मुनादी करा के बस बाढ़ का समय निकल जाता है, उसके बाद उसको भी कोई परवाह नहीं होती कि यहाँ पर कोई प्रस्ताव बनाकर संबंधित अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी जो गंगा को देखते हैं, या कोई और जिला स्तर के कोई ऐसे अधिकारी, आपदा प्रबंधन के अधिकारी, ऐसा कोई प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें और वहाँ पे तटबंध की व्यवस्था कराई जाए, बनवाई जाए, जहाँ जहाँ गंगा गाँव को लील रही है। सिमली कला, शिमला कला, सिमली, सैदपुर खादर सहित देवलगढ़, ये कई ऐसे गांव हम आपको गिना रहे हैं जो गंगा खादर किनारे, जैसी उत्तराखंड से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो बिजनौर जनपद सबसे पहले आता है। और बिजनौर जनपद की सीमा में, यानी बिजनौर जनपद के ही गंगा खादर किनारे के ये गाँव हैं जहाँ पर तटबंध बनाए जाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये गंगा से पूरब का किनारा है, जो बिजनौर की, जो हम खादर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पश्चिम की बात करें तो वहाँ पे मुजफ्फरनगर या उत्तराखंड में तटबंध बनाया जा चुका है। और गंगा अब उधर नहीं परेशान कर रही किसी भी गांव को या किसी भी परेशान या किसानों को या गांव वालों को। गंगा की धार अब पूरब की तरफ, कभी धार इधर आ जाती, कभी धार इधर आ जाती। ये सब इधर के उत्तर प्रदेश के, यानी कि जनपद बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों में ही गंगा का विकराल रूप देखने को ग्रामीणों को मिल रहा है। गंगा परेशान कर रही है। गंगा का तेज बहाव, तेज पानी, जब बारिश होती, बाढ़ होती, वो उनको परेशान कर रहा है।
हर बार अफसर आते हैं, अपनी चुनौतियाँ, अपनी सूचना देकर बस उनको एक बार आगाह कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। लोग कई कई दिन घरों से बाहर पड़े रहते हैं, उनके पास खाने पीने की सुविधाओं का भी अभाव हो जाता है, दिक्कतें महसूस करते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है, किया जाता अभी तक कि वहाँ पर तटबंध बना दिया जाए, ऐसे तटबंध बना दी जाए कि गंगा का तेज बहाव, तेज पानी उनको नुकसान ना पहुंचा सके, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इसी समस्या को उठाने के लिए हमारी टीम पहुंची है खादर में, गंगा खादर में। ये अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कैसे वहाँ के लोग इस समस्या को उठा रहे हैं, झेल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बात कर अब ले चलते हैं आपको सीधा सिमली किला के आसपास के क्षेत्र में, गंगा खादर में, जो मनावर थाना क्षेत्र का एरिया है, सिमली कला गांव है, उसके आसपास ये वीडियो शूट की गई है। और आपको दिखाने की ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे वहाँ का जीवन लोग जी रहे हैं, किस प्रकार अभी भी वहाँ पर कुछ बचे हुए हैं, तो किस तरह बचे हुए हैं, और कब ऐसा ये कहानी तमाम हो सकती है, ये किस्सा तमाम हो सकता है कि अगर गंगा का एक थोड़ा सा और विकट या विकराल रूप सामने आ जाए। तो देखिएगा ये वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। सिमली कला, जिसका नाम बहुत ही चर्चित है बाढ़ की समस्या को लेके। जब भी जून जुलाई का महीना आता है तो सिमली कला और इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, जो ये गंगा खादर, हम खड़े हैं गंगा खादर में, ये मनावर थाना क्षेत्र का गांव है, बिजनौर जनपद में। तो इस गांव में और आसपास के जितने भी गांव में एक बहुत ही भयानक खौफनाक मंजर होता है बाढ़ की समस्या को लेके, कि कब बाढ़ आ जाए और कब उनकी खेतों को तो लीलती है हर साल, खेतों की जो फसल है वो तो चौपट होती है, साथ साथ उनके कब घर बर्बाद हो जाए, कब पूरा गांव का गांव बह जाए, उसी समस्या को लेकर यहाँ के लोग भयभीत रहते हैं। जून का महीना आते ही शुरुआत होती है, जब बारिश की शुरुआत होती है, जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिमली की जो समस्या है वो बहुत ही बहावा है, क्योंकि गंगा जो है बिल्कुल गांव के पास है। आप देख सकते हैं गांव है, गांव से मुश्किल से 50 मीटर भी दूर नहीं है जी। तो ताऊ, ये जो इतनी पास यहाँ गंगा आ गई है, यहाँ पर क्या पक्का बांध तो यहाँ है नहीं है? ना, उधर वो ठोकर दिख रही है, वो क्या है जी? ठोकर, हाँ, पत्थरों के पीछे। आपका नाम क्या है? रघुवीर जी। रघुवीर जी। तो यहाँ तो पत्थर लगे हुए हैं, इधर नहीं है, इसकी वजह क्या है? वो इधर वे जब तक वे रहे उन्होंने इंतजाम करवा दिया था, फिर वे सिंचाई मंत्री से वे भातेंद्र जी उतर गए थे, वे रहेगी जो लगनी थी। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कच्ची जो समस्या है, ये यहाँ पर पक्की बांध ना होने की वजह से, जो पत्थर से बांध बनाया जाता है, पक्का तार का जाल, लोहे का जाल होता है, उसमें पत्थर लगाकर एक पक्का बांध बनाया जाता है, तटबंध बनाया जाता है गंगा के किनारे या किसी भी नदी के किनारे, ताकि जब उस नदी में बाढ़ आए या जल स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कटान ना हो, मिट्टी का कटान ना हो। और मिट्टी का कटान जब लगातार होता रहता है तो कटान बढ़ते बढ़ते या तो खेतों को ख़राब करता है, खेत उसमें समा जाते हैं, या अगर वो नदी किसी गांव के पास बह रही हैं तो उन गांव तक पहुंच जाती है और अंततः गांव भी उसमें नदी में समा जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पीछे से हमने दिखाया, ये वही वो ठोकर, थोड़ा पीछे जाइए एक मिनट ज़रा। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये एक ठोकर है। ठोकर मतलब जो नदी का जो बहाव आ रहा है, जो गंगा का उधर हरिद्वार की तरफ से जो नदी आ रही है उत्तर की तरफ से, यहाँ से पानी का तेज़ बहाव आ रहा है। और जहाँ हम खड़े हैं इस टापू पे, एक मिनट ज़रा उधर दिखाइए कैमरा, यहाँ बीच में कटान हो चुका है। तो ये जो कटान हो चुका है ये क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पक्का बांध नहीं है, पक्का तटबंध नहीं है, और पक्का तटबंध ना होने की वजह से मिट्टी कटती रहती, कटान होता रहता है। यहाँ क्यों बचा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है पक्का तटबंध बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे आइए ज़रा, ये पत्थरों का जाल बना हुआ है, सीमेंट का लोहे का जाल है। जाल के अंदर ये आप देख सकते हैं पत्थर बने हुए हैं, लगे हुए हैं, भरे हुए हैं। और यही वो, एक मिनट, यही वो जाल है, पक्का तट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कटान नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि पेड़ भी बाकायदा खड़े हुए हैं,
ये इस टापू को और भारी करने के लिए और मजबूत करने के लिए कि गांव पे बहाव ना आए, पानी का बहाव ना आए, आप देख सकते हैं 3 बंदे यहाँ बनाए गए थे, 3 टापू। कैमरामैन जरा इधर आइए आप, थोड़ा इस साइड में। ये आप देख सकते हैं इधर, उधर एक बार घुमाइए कैमरा। बीच में क्यों कट रहा है? जहाँ पे नाव आप देख रहे हैं, नाव इसलिए यहाँ पे क्यों कटान इतना है, क्योंकि यहाँ पे पक्का बांध नहीं है। जैसा हम यहाँ खड़े हैं, एक बार इधर लाइए, जैसा ये आप देख रहे हैं, ये पक्का, वहीं रहिए थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं एक पक्का तट बनाया गया है। इसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? ठोकर। हाँ जी जी, ठोकर बोलते हैं, पेचिन बोलते हैं ना। जाल से भरे हुए पत्थर हैं, जाल से भरे हुए जाल है लोहे का, उसमें ये पत्थर ये लोहे का जाल है, मोटा तार है, इसमें पत्थर भरा हुआ है और इसको ठोकर बोलते हैं। वैसे क्या है? पेचिन। हाँ, पेचिन बोल रहे हैं, ठोकर एक ही बात है। ठोकर कि जो पानी का जो बहाव है वो मिट्टी को कट के ना ले जाए, क्योंकि मिट्टी कटती रहेगी तो खेत है तो खेत चले आएंगे बह के, और गांव है तो गांव भी बह जाएगा। तो इसीलिए इन पत्थरों को लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, एक तह बना दी जाती है भारी करके, और ये पत्थर पानी के साथ ना बह जाए, तितर बितर ना हो जाए, इनको एक जाल में बंद कर दिया जाता है। ये जाल बना देते हैं और इसके फिर पत्थर इनमें बंद कर देते हैं। तो इसी आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार दिखाइए कैमरा, उस छोर से इस छोर तक ये करीब 60-70-40 फीट नहीं, मीटर की अगर बात करें, कितने मीटर होगा ये? 70-80 मीटर होगा, लगभग 70-80 मीटर। ये जो गांव की जो ऊंचाई है टापू है, उस टापू से ये 70-80 मीटर गंगा की तरफ लंबाई है इसकी। और इसी जाल की वजह से, इसी टापू की वजह से, इसी कहते हैं ठोकर की वजह से नहीं कटा है, ये सिमली बचा हुआ है फिलहाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ जाल लगा हुआ है, उस जाल ने ही पानी को रोका है। पानी की अभी भी आप देख रहे हैं इधर कि जो गंगा की जो धारा, जरा एक बार नीचे झुक के दिखाइए, गंगा के बीच में जो धारा है वो सफ़ेद टापू जो आप देख रहे हैं, मिट्टी रेत है, वो रेत बीच में छोड़ा हुआ है, और गंगा की जो धार है वो इधर सिमली, ये जो आप नाव देख रहे हैं, नाव से आगे एक टापू और है, और उसके आगे एक टापू और है, और उसके आगे फिर कुछ टापू और दिख रहे हैं, या ठोकर दिख रही है, जिसको हम गांव की भाषा में कहें तो ठोकर दिख रही है। तो ये ठोकर बनाई गई थी जब, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब यहाँ भारतेंद्र सिंह कुंवर भारतेंद्र मंत्री रहे थे, सिंचाई मंत्री या जिस विभाग में वो मंत्री थे, उन्होंने अपने प्रयास करके इसको बनाया था, यहाँ के लोगों का कहना है। बाकी हकीकत क्या है वो इसकी पड़ताल के बाद पता लगेगी कि क्यों जो और ठोकर बनाई जानी थी या और पक्के तट बनाए जाने थी वो क्यों रोक दिए गए। तो यहाँ इसी गांव में बना है ये, क्यों ताऊ जी? ये जो ठोकरें बनी है बस यहीं बनी है 2-4, या आगे और भी गांव में बनी है? आगे और कोई गांव में नहीं जी, ये मिर्जापुर है सामने, मिर्जापुर, और ये वहाँ से उखड़ गया नई बस्ती, जिसे छोटा शिमला बोलते हैं, और बस ये शिमली पर आकर रुक गया, ये पूरा हो नहीं पाया शिमली में। हाँ इधर से क्या कह रहता हूँ, जब शिमली गांव जी इसमें कम से कम 3 ठोकर लगी हुई हैं, और इसकी मतलब 4 ठोकर और रह रही, ये बीच में छूटा गया, ये गाँव तल्ली तरफ से कटान करके ला रही, गाँव नजदीक आ गया, और ऊपर की तरफ लगी हुई है, उनसे गाँव बच रहा है। अच्छा, वो जो बाकी 3-4 टापू उधर दिख रहे हैं, उधर दिखाओ जरा, इशारा समझे करो जरा, उधर जो 3-4 टापू देख रहे हैं वो शिमली के हैं या किसी और गांव के हैं? वे नई बस्ती के हैं जी, मिर्जापुर नई बस्ती। अच्छा, हाँ, मिर्जापुर नई बस्ती उसे बोलते हैं शिमला खुर्द। अच्छा, हाँ, और ये थे शिमली। हाँ, वो शिमला खुर्द है, वो शिमला खुर्द था। अच्छा, हाँ, तो वो उसके टापू हैं, और शिमली में सिर्फ एक टापू? हाँ, बस 2 टापू समझ लो, एक ही और एक वो। अच्छा, दूसरा वो लगभग टूट सा गया है? हाँ, टूट गया, वो तुम्हारे सामने जो देख रहे हैं सर। तो आपने देखा है ये जो, अगर ये टापू ना हो, ये तट ना हो पक्के, जो आप देख रहे हैं इस तरह के तट ना हो पक्के, तटबंध ना बनाए जाए, तो ये गांव जो आसपास जो भी बचे हुए हैं, जो रह गए हैं,
कई गांव तो बह गए हैं, उनको उजड़ गए, उजड़ने के बाद उनको दूसरी जगह बसाया गया है। जैसे ऐसे कौन कौन से गांव है ताऊ जो बस उजड़ गए? उजड़ गए तो कई गाँव है जी। अच्छा, जैसे नाम? एक जैसा सुक्कापुर रहा, टीब रहा, फतेहपुर रहा, और शिमला खुर्द रहा, एक शिमला कला था वो भी उजड़ भी तट गया। अच्छा, ये गांव नदी में आ गए गंगा में, और ये इनको फिर दूसरी जगह बसाया? हाँ, दूसरी जगह जी बसे हैं ये गंगा के टाण में आगे कई गाँव। तो काफी नुकसान भी होता है घर में? नुकसान तो हो ही गया। तो आपने देखा कई गांव ताऊ जी ने गिनवाए हैं कि जो गांव नदी में बह गए, गंगा में बह गए, बाढ़ में की आने से, कटान होने से। क्यों? क्योंकि इस तरह के तटबंध वहाँ पर नहीं बनाए गए थे उस समय। और ये भी जब बनाए गए हैं तो कई गांव उजड़ने के बाद बनाए गए, तो क्या प्रशासन को या शासन को फिर से किसी और गांव के उजड़ने का इंतजार है, किसी और गांव के लोगों का बाढ़ में बहने का इंतजार है, या फिर से कई लोगों के गाँव के बालों के घरों को पानी में बहने के या बाढ़ में चपेट में आने का इंतजार है? क्यों नहीं ऐसे तटबंधों का इंतजाम किया जाता है? यहाँ के लोगों का यही सवाल है, यही इनकी समस्या है कि जब जून का महीना शुरू होता है, बारिश का शुरुआत होती है, बारिश आने को होती है, तो तभी लगता है कि अब बाढ़ की तैयारी की जाए, आपदा प्रबंधन की तैयारी की जाती है। लेकिन उस समय बारिश जब तेज़ी से, क्योंकि मौसम का कभी कुछ पता नहीं होता है कब भारी बारिश हो जाए, और पहाड़ों पे तो अक्सर जल्दी बारिश होती है, वही जब बारिश पहाड़ों पे अधिक होती है तो वही पानी बहकर गंगा में आता है, और उससे ही बाढ़ आती है यहाँ के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। लेकिन समस्या ये है, अफसोस की बात यह है कि प्रशासन जो है अपने, खासकर अगर हम बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में जितने भी गांव बसे हुए हैं, बिजनौर जनपद में खादर किनारे, गंगा किनारे खादर में जितने भी गांव बसे हुए हैं, यहाँ के लोग जितने भी गांव गिनाते हैं, करीब दर्जनों गांव बसे हुए हैं। अगर यहाँ से बात करें बाला वाली पुल से लेकर अगर बैराज के पुल, गंगा बैराज जो बिजनौर से मवाना रोड पे, मेरठ रोड पे जो बैराज बना हुआ है, उसके बीच में दर्जनों गांव बसे हुए हैं, और कई गांव उजड़ चुके हैं, कई गांव अभी भी बसे हुए हैं जो कि उजड़ने की कगार पे हैं। यदि समय रहते इस तरह के पक्के तट नहीं बनाए जाते हैं, पत्थरों से पक्के तट अगर नहीं बनाए जाते हैं, तो इनका भी कुछ पता नहीं ये कब उजड़ जाए। क्योंकि सिमली गांव जिसमें हम ये खड़े हैं, ये गंगा के धार के बिल्कुल किनारे पर है। अगर इसमें ज़रा से भी बाढ़ आ जाती है, थोड़ा सा भी और अनहोनी की, या कुछ भी कह सकते हैं, जैसे अभी पहाड़ों पे अक्सर बादल फटते हैं कुछ भी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बार सिमली बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती। सिमली, फतेहपुर और भी कई ऐसे गांव बता रहे हैं कि जो कि बाढ़ में बह सकते हैं अगर इनका इस तरह से कोई इंतजाम नहीं किया पक्के तटबंध बनाने का। तो ऐसी और समस्याओं को लेके, अलग अलग गांव की समस्याओं को हमारी टीम उठाती रहती है, उठाते रहेंगे। तो फिर किसी समस्या को लेकर, फिर किसी मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, नई बस्ती दयाल वाला, ये नई बस्ती दयाल वाला वही नई बस्ती है जो कि उन लोगों के यहाँ पर बसाया गया है, उन लोगों की बस्ती है जो गंगा किनारे बाढ़ में बह गई थी। इधर जो रोड गई है ये बाला वाली गई है, और इधर है मंडावर, ये मंडावर, और मंडावर से इधर बाला वाली ही रोड है। सामने जो आप देख रहे हैं उधर दयाल वाला है, दयाल वाले के पास में ही ये एक नई बस्ती बसाई गई है, नई बस्ती का जिसका नाम दिया गया है नई बस्ती दयाल वाला। ये वही बस्ती है जहाँ पर शिमला कला, शिमला गांव को जब वो बाढ़ में उजड़ गया था तो वहाँ के लोगों को यहाँ बसाया गया है। रोड पर दोनों तरफ यहाँ लोगों को लाकर बसाया गया है। जिन लोगों के घर बाढ़ में उजड़ गए थे उनको यहाँ ज़मीन दिलाई गई, कुछ ने ज़मीन खरीदी है, और ज़मीन खरीद कर ये आप देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर बसाया गया है। शिमला कला पूरा वही बस्ती का है, वही बस्ती है जो कई साल पहले बाढ़ में की चपेट में पूरा गांव बाढ़ में